ये एक लड्डू आपको पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखेगा। मौसम बदल रहा है, कभी ठंड, कभी गर्मी सा। इस मौसम में अगर आपने ये लड्डू बना के खा लिया या अपने घर परिवार के लिए ये लड्डू बना कर के सबको खिला दिया, तो कोई भी बीमार नहीं रहेगा। यहाँ तक कि बदन दर्द, जोड़ों में दर्द जो रहता है ना, उन सब से भी आराम मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें डाल कर के ये लड्डू बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे उड़द की दाल। ये छोटे वाले कटोरी से मैंने यानी कि 1 कप में ले रही हूँ उड़द की दाल। अगर आप उड़द की दाल नहीं पसंद करते हैं तो इसकी जगह पर आप मूँग की दाल लीजिए। इस लड्डू में बिल्कुल भी मैं गेहूँ के आटे का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दाल ले रही हूँ उड़द की दाल। तो इसको ना हल्का-सा फ्लेम लो करके और अच्छे से एकदम ब्राउन होने तक भून लेंगे। कढ़ाई में उसी में थोड़ा-सा घी डाल के अब ये है 1 कप के करीब मूँगफली, और मूँगफली को भी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो उसे भून लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़े से अखरोट ले लिए हैं। अखरोट दिमाग को तेज़ करता है, और इस समय बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो आप ये लड्डू ज़रूर बच्चों को खिलाइएगा। बच्चों को थकावट नहीं लगेगी, बच्चों का दिमाग भी तेज़ होगा। साथ में ये डाल रही हूँ थोड़े से 1 कप बादाम। जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही डालना है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास है वो डाल के बना सकते हैं। तो ये बादाम को भी हल्का-सा भून लेंगे और उसी थाली में निकाल लूँगी। उसके बाद से जितने भी मेरे पास ये पम्पकिन सीड्स हैं, आप जो भी चीज़ आप घर में है आपके अवेलेबल, आप उससे उनसे ये बना सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ अलसी के बीज और सफ़ेद वाला तिल। तो ये दोनों को भी बिना घी के ही अच्छे से धीमी आंच पे भूनना है। हाथों से इसे ऐसे मलेंगे ना तो ये हल्का सा ना मतलब टूटने लगेगा। उसके बाद से ले रहे हैं 1 कटोरी के करीब मगज, और ये सब बिना घी में भुनना है, हमें ऐसे ही सूखा रोस्ट करना है। जितना हो सके ना, मैंने इसमें घी बहुत लड्डू में कम डाला है। अगर आप चाहें तो इसे घी में भी भून सकते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है उन्हें आप नहीं भूनिए। अब ये ले रही हूँ भुना हुआ चना। भुना हुआ चना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। तो भुना हुआ चना आप इसमें 1 कप के करीब डाल के उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। साथ में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा घी के साथ ये काजू, और काजू को भी अच्छे से भून लेंगे। ये सूखे मेवे ना हमारे शरीर को बहुत ही लाभदायक होते हैं, हमें किसी न किसी रूप में इसे खाना चाहिए। और ये लड्डू बना करके ना आप बस 1 कप दूध के साथ ये लड्डू दे दीजिए बच्चों को सुबह-सुबह, पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा। साथ में ले रही हूँ ये काले वाले किशमिश। जैसे ही इसे घी में भून रही थी ना, धीरे-धीरे देखिए इनका साइज़ कितना बड़ा हो रहा था और एकदम फूल के बड़े-बड़े हो रहे थे। साथ में मैं ले रही हूँ ये मखाना। मखाना को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आप उसे घी में भून लें या रोस्ट कर लें तो लड्डू की ना शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के घी। अभी तक 1.5 चम्मच घी में ही सारा चीज़ ये भूना मैंने, और इसमें ये डाल रही हूँ गोंद। गोंद को ना एक साथ घी बहुत ज़्यादा डाल के नहीं भूनना चाहिए। जितना भी आप घी डालोगे ना, ये सोखता जाता है, तो थोड़ा-थोड़ा घी डालिए और थोड़ा-थोड़ा गोंद को थोड़ा-थोड़ा डाल करके उसे निकालते जाइए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में ना गोंद को नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो ऊपर से लाल रहता है, अंदर से वो कच्चा जैसा दिखता है। तो फ्लेम को मैंने लो ही रखा है और इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए इतने घी में ही ये गोंद भून गया, लेकिन पूरा घी पी गया। तो मैं अगर इसमें और भी घी डालती ना तो ये पूरा सोख लेता। इसलिए जितनी बार आप घी डालो उतनी बार ही गोंद डालो। तो ये 1 कटोरी के करीब गोंद ले रही हूँ और इसे 3 बार में करके मैंने भुना है। गोंद की तो खैर बात ही अलग है। गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हड्डियों वगैरह में, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, ये सब चीज़ के लिए गोंद बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि हमारे पेट के लिए भी गोंद बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छी क्वालिटी का गोंद लीजिएगा, और देखिए इस तरह से तोड़-तोड़ के मैंने, नहीं तो ये इकट्ठा एक ही जगह हो जाता है तो फिर तोड़ने में दिक्कत आती है। और देखिए थोड़े-थोड़े घी में ही ना मैंने लड्डू को बनाए थे और इस गोंद को भूना भूना था। तो अभी तक देखा जाए ना तो आधा कप से भी कम घी का यूज़ हुआ है, यानी अगर 4 से 5 चम्मच ही घी मैंने लगाया है। तो ये सारी जो हमने चीज़ें हैं ना, जो घी में भुनी हुई थी, उनको पहले एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, और साथ में आप क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे पहले। बाकी जो मगज है और जो पम्पकिन सीड्स है, सफ़ेद वाला तिल है, वो हमने अभी रखा है, उसका हम पाउडर बनाएंगे। मगज को तो मैं इसी तरह से डालूंगी। तो देखिए अब क्या करना है, कोई भी भारी सा चीज़ लीजिए, या तो आप जिससे खलबट्टा होता है ना, जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं, उससे ले करके इसको अच्छे से कूट लेना है। अगर हम मिक्सर में इसको करें ना तो
कुछ पाउडर रह जाता है और कुछ मोटा रहता है, वैसा नहीं फ़ोम जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिलता है। तो इस तरह से ना गरम-गरम में ही इसको कूट लीजिए, देखिए एकदम बराबर। और लड्डू खाने का मज़ा तभी आता है जब लड्डू ना थोड़ा से दाने उसके मुँह में आएँ। एकदम अगर बारीक लड्डू बना दो ना बेसन के लड्डू जैसा, फिर वो बात नहीं है, वो मज़ा नहीं है। आप इस तरह से बनाइए ये लड्डू। अब देखिए सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से कूट लिया, थोड़ा सा समय तो लगेगा कूटने में। और अब ये जो सफ़ेद उड़द है ना, इसको हमने अच्छे से तो पहले से ही भून लिया था बिना घी का ही। एकदम फाइन पाउडर जितना हो सके इसे बना लीजिएगा। कहा जाता है कि कमर दर्द के लिए ना उड़द बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको उड़द खाते हैं और आपको सूट करता है तो उड़द पक्का डालिएगा। साथ में ये भुना हुआ चना, इसका भी मैंने पाउडर कर लिया। और ये जो सफ़ेद तिल और अलसी है ना, इसको ना पल्स मोड में चलाना है। अगर बहुत एक ही मोड में हमने चलाया तो ये ना तेल छोड़ देगा। तो पल्स मोड में इसे रखना है और बिल्कुल दरदरा, बहुत पाउडर भी नहीं और दरदरा भी नहीं, मीडियम फॉर्म में रखेंगे तो लड्डू में का अच्छा बनेगा। और जब हम खाएंगे ना तो हमें इस चीज़ की भी स्वाद मिलेगा। लड्डू का मतलब कि आप जितनी बार आप लड्डू खाओ ना, जितना बाइट लो, तो समझ में आना चाहिए कि लड्डू में हमने क्या-क्या चीज़ें डाली हैं। या अगर किसी को खिला रहे हो तो स्वाद के साथ-साथ सेहत भी है इस लड्डू में। अब मैं ले रही हूँ 500 ग्राम गुड़। गुड़ ना अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा क्योंकि लड्डू है। और इसमें ना मैं आधा कप पानी डाल के, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको हल्का सा गला लेना है। और इसी में मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब घी, क्योंकि लड्डू बनाने में ना बहुत घी लगता है, लेकिन मैंने जहाँ तक कोशिश की है कम से कम घी में लड्डू हमारे एकदम परफेक्ट बने। तो देखिए इसी में हमने डाल दिया ताकि जो घी है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। सारी चीज़ें एक बड़े से परात में निकाल लिया है। और ये जो गर्मा गर्म चाशनी है ना गुड़ की, वो पूरा हम इसमें डाल देंगे। साथ में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है हल्दी। हल्दी पक्का डालिएगा। और छोटी इलायची को ज़रा सा चीनी का 1 चम्मच डाल करके मैंने उसका पाउडर बना के इस तरह से डाल लिया। हल्दी आपको पता है एंटीसेप्टिक होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये हुआ ना ये लड्डू ऑल इन वन। क्या चीज़ है जो इसमें नहीं पड़ा है? तो आप जब ये लड्डू बना रहे हो ना तो बहुत चीज़ें महंगी वाली आप भले ना यूज़ करें, लेकिन अलसी हो गया, ये सफ़ेद तिल हो गया, हल्दी हो गया, उड़द की दाल हो गई, ये सारी चीज़ें ना हमारे शरीर के लिए वैसे सब चीज़ ही अच्छी होती है, पर हम अपने हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ से ये लड्डू बना लीजिए। अब देखिए इतने कम घी में ही ये लड्डू इतने बढ़िया बने थे ना कि मत पूछिए। बच्चे ना मांग के खाएंगे ये लड्डू। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो सभी के घर में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आप ये बच्चों को लड्डू या तो रात को सोते समय या नहीं तो सुबह जब भी हो 1 गिलास दूध के साथ ये लड्डू दे दीजिए। पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और मैं कहूँगी आप भी खाइए, सबको खिलाइए। आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर